प्रणाम, मैं गायक नवनीत सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक संतोष रेणु यादव भैया। और हमने दिल्ली के बाद आज मिला तनी सनी ना। सबके ओके प्रणाम। हम आपके छोट भाई भतीजा हम सफ़र दोस्त संतोष रेणु यादव और आज हम प्रेम झील स्टूडियो में बनी। थोड़ा सा हाँ देखिए वो वजह दिखाई देता है। प्रेम झील स्टूडियो में बनी और यहीजा होली के लोकगीत के रिकॉर्डिंग भइल बा वर्ल्ड वाइड खाती बिहारी फिल्म्स खाती। और डार्लिंग जी का फोन आ गया। ये डार्लिंग जी का मतलब दूसरा कुछ मत समझिएगा, हम तूफानी भैया के नाम तूफानी डार्लिंग के नाम से सेव किए हुए हैं। हाँ भैया, हाँ भैया प्रणाम। हम कहते नहीं कि जी अभी वीडियो बना था तो ये चलते फिर बाद में फिर बात हुई। हाँ बाद में फिर बात हुई भैया, हम बस 2 मिनट में करते नहीं। ठीक भैया, प्रणाम भैया। तो आप सबके चहेते तूफानी लाल यादव जी का फोन था। वो एंट्री मार ही देते हैं जीवन में। बहुत अच्छे इंसान, बहुत क्यूट इंसान और ईश्वर उनको जीवन की सारी खुशियां दे। मेरे जीवन में जितनी खुशियां सब उनको डाल दे। तो अभी रिकॉर्डिंग सेशन सब चल रहा है। सुबह का लगभग लगता है रात से रिकॉर्ड करते करते सुबह हो गया 4:30 हो रहा है। सुबह 4:30 हो रहा है इस समय। अभी हम लोग थोड़ा सा फ्री में सोचे कि अब कुछ यादगार वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैंने बहुत मजा आया रिकॉर्डिंग करके, बड़ा मजा आया। पवन बाबू रिकॉर्डिस्ट थे और मैं पवन को बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हैं पवन सिंह इज किंग। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस एरा में जन्म लिया हूँ, तो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, उनको भी मैंने खेलते हुए देखा। स्वर सामग्री या जो भी जिनको कहा जाता है स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी, उनको मैंने देखा मैंने गाते हुए। भरत शर्मा जी को देखा गाते हुए। अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी हैं। और जो आधुनिक जो क्रिकेट जैसे के भगवान जिनको लोग मान रहे हैं, विराट कोहली या जो भी लोग, महेंद्र सिंह धोनी, उनको भी देखा। अब आधुनिक भोजपुरी की जब बात आती है तो मैं आधुनिक भोजपुरी का जो भगवान है पवन सिंह जी, मैं उनको भी काफी नजदीक से देख रहा हूँ और जी रहा हूँ। तो ये मेरी सौभाग्य है। सही बात है। और भोजपुरी की जो विरासत है, भिखारी ठाकुर जी, गायत्री ठाकुर जी, हनुमान पाठा जी, उन लोगों से ले करके आज मान लीजिए कि उसके बाद भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी, जितने भी लोग हैं, मदन राय जी संभाले। उसके बाद मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, विजय लाल यादव जी, ऐसे सरीखे बहुत सारे, मुन्ना सिंह जी। उसके बाद जो भोजपुरी, जैसे वहां तक तो भोजपुरी एक क्षेत्रीय भाषा, माने इसी जो कहा जा सकता है, इसी को माना जा सकता है। भोजपुरी एक क्षेत्रीय लेवल पे बजती थी। लेकिन जो भोजपुरी को आयाम बड़े भैया पवन सिंह जी ने दिया, उसकी आप तुलना किन्हीं से नहीं कर सकते। सही बात है। क्योंकि आज ये कोई गाना बजाया आज एब्रोड जो भोजपुरी बज रही है, चाहे ललीपॉप लागेलू हैं, तो ड्यू टू पवन सिंह। सही बात है। तो मैं विदेश तक हाँ, मैं तो अलग चीज है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अगर जहाँ पे भोजपुरी संगीत की बात होती है तो मैं थैंक्स गॉड बोलता हूँ कि तुमने मुझे पवन सिंह दिया। और जिनके वजह से बहुत इंडस्ट्री जो डेवलप की है और बहुत बहुत डेवलप भी करेगी, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि मैं पवन सिंह के जैसा गाऊं। सही बात है। और उनके जैसा गाने के चक्कर में लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें अच्छा हो जाता है। बहुत बात
बहुत बात नहीं है, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। हर लाइक सनी तू चल गई जैसे, सूरज के घाम हम देखनी ना तब से। हर जिया तू काम बहुत बात नहीं थे, जिया हर सावन बहुत बात होला। तो बड़ी कुछ गलती कर रहे हैं पवन भैया, वीडियो देखिएगा तो माफ कीजिएगा। पीछे में 2-4 थप मार लीजिएगा, लेकिन माफ कर लीजिएगा। क्योंकि भैया मारवो करेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तब क्या, बड़े भाई हैं। सरस्वती पुत्र की तरफ से पवन सिंह को जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए रियल में, हम लोग वो प्रतिष्ठा नहीं दे पाए। सही बात है, ये सच्चाई है। यहाँ कंपटीशन है बिना मतलब वाला। जैसे जिस लेवल की उनको मिलनी चाहिए एक रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाए हम लोग। और इसका मलाल तो पवन सिंह जी को नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर ईगो है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मलाल हम लोगों को है, और इसको बाद में झेलना पड़ेगा। जो कलाकार जो हैं, जो आज मान लीजिए कि पवन सिंह जी को टॉर्चर करते हैं या ये वो ऐसा वैसा, जिस दिन पवन सिंह गायकी बंद करेंगे ना, उस दिन उनको समझ में आएगा कि मैं किसको क्या कर रहा था। सही बात है। कोई हो जाए उन्हें का। आइए होली का समय। हरे कैसे में आई